वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम जानेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें इन 4 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला है हमारा पॉलिटिकल सिविलाइजेशन, फिर है हमारा इकोनॉमिकल सिविलाइजेशन, फिर है हमारा सोशल सिविलाइजेशन, फिर है हमारा कल्चरल सिविलाइजेशन। पॉलिटिकल सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हम इसमें जानेंगे कि पहले के किंग कैसे होते थे, वो कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ते थे, वो अपना एम्पायर एक्सपेंशन कैसे करते थे, उनको कौन कौन से सब टाइटल मिला, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उन्होंने और क्या क्या कैपिटल्स बनाई, उनके ऑफिसर्स कौन कौन से थे। और अब हम बात करेंगे इकोनॉमिकल सिविलाइजेशन। इकोनॉमिकल सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हम इसमें ये जानेंगे कि पहले के लोग क्या एग्रीकल्चर करते थे, क्या वो एनिमल हस्बेंड्री करते थे, क्या वो ट्रेड करते थे, क्या उस वक्त एक्सचेंज सिस्टम था जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं, या फिर वहाँ पे करेंसी चलती थी। तो इकोनॉमिकल सिविलाइजेशन में हम ये सब चीज़ें जानेंगे। अब हम बात करेंगे सोशल सिविलाइजेशन की। तो सोशल सिविलाइजेशन पे हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम क्या उस वक्त सोसाइटी में होती थी, क्लास ऑफ सोसाइटी कैसी थी, वुमेंस की कंडीशन कैसी थी, क्या उस वक्त वुमेंस एम्प्लॉयड थी, क्या वो सेल्फ डिपेंडेंट थी या नहीं थी। फिर हम लास्ट सिविलाइजेशन की बात करेंगे जो कि है हमारा यहाँ पे कल्चरल सिविलाइजेशन। और कल्चरल सिविलाइजेशन में हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि कल्चरल सिविलाइजेशन में पॉटरी यानी वो किस टाइप के बर्तन यूज़ करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए उनके पास क्या क्या सोर्सेस थे। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो उस वक्त कौन कौन से आर्ट्स में उनके पास होती थी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे है मथुरा आर्ट्स, गंधार आर्ट्स, नागर आर्ट्स और अमरावती आर्ट्स। अगर हम मथुरा आर्ट्स की बात करें तो इसमें जो होती हैं, जो इनके गॉड होते थे, उन्हें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कोमल दिखाया गया है। गंधार आर्ट मथुरा आर्ट और एक का मिक्सचर होता है, तो इंडो ग्रीक का मिक्सचर होता है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा गंधार आर्ट। इसको हम इस पे आगे डिस्कशन हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे 8 चैप्टर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड मेन फोकस हमारा 8 इन चैप्टर्स पे होगा। और इसके रेफरेंस में हम ये चारों चीज़ें इस पे हम पढ़ेंगे कि पहले उनका पॉलिटिकल सिविलाइजेशन, फिर इकोनॉमिकल सिविलाइजेशन, फिर सोशल सिविलाइजेशन, फिर हम कल्चरल सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कि हम हड़प्पन एरा की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट एरा यही रहा है, सबसे पहले यही था हड़प्पा एरा। उसके बाद आया हमारा ऋग वैदिक एरा, उसके बाद आया हमारा पोस्ट वैदिक एरा, फिर आया हमारा महाजनपदास, फिर आया मौर्य एरा, फिर आया पोस्ट मौर्य एरा, फिर आया हमारा गुप्तास एरा एंड फिर उसके बाद लास्ट क्या आया हमारा पोस्ट गुप्तास एरा। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारी रिवर्स हैं जिनका पहले नाम कुछ और होता था, अभी कुछ और है, और ये मतलब पहले की रिवर्स हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम्स में इनका क्या नाम होता था। तो यहाँ पे झेलम है, झेलम का नाम यहाँ पे है हमारा वितस्ता। रावी को पहले क्या कहा जाता था, परुष्णी। चेनाब को क्या कहा जाता था, अस्कनी। सतलज को क्या कहा जाता था यहाँ पे, सतुद्री। व्यास को क्या कहा जाता था, विपासा। सरस्वती को क्या कहा जाता था, नदीतमा। और ये बहुत ही मोस्ट होली रिवर भी इसे कहा जाता था। नदीतमा का तात्पर्य है नदी की आत्मा। फिर यहाँ से हम फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे महाजनपदास। महाजनपदास को अगर हम देखें तो महाजनपदास कितने थे, 16 महाजनपदास थे 1600 BCE में। महाजनपदास का फाउंडर कौन था, मगध महाजनपदास का फाउंडर कौन था, हर्यंक डायनेस्टी यहाँ पे आती है हमारी महाजनपदास में, पहली जो डायनेस्टी होती है। और इसका जो रूलर होता है वो होता है हमारा बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा यहाँ पे है हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया और इसी को कहा गया है पितृहंता और कुनिक। ये एग्ज़ाम में आता भी है ना, पितृहंता और कुनिक, अजातशत्रु को यहाँ पे बोला गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे हर्यंका डायनेस्टी में कितने रूलर्स रहे हैं। फर्स्ट रूलर यहाँ पे था बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा था नागदशक। तो यहाँ पे नागदशक ने नाग डायनेस्टी को फाउंडर किया और इसका फाउंडेशन रखा। तो नागदशक की हत्या कौन करेगा यहाँ पे, इसका सेनापति, और वो कौन था, शिशुनाग। और शिशुनाग यहाँ से कौन सी डायनेस्टी की स्थापना करेगा, यहाँ से नाग डायनेस्टी की। शिशुनाग का बेटा होता है काला अशोक। काला अशोक के बाद इसका बेटा होता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या कौन यहाँ पे करता है, नंदीवर्धन की हत्या यहाँ पे करता है महापद्म नंद, और यहाँ से ये आ जाती है हमारी नंद डायनेस्टी। महापद्म नंद का बेटा होता है घनानंद, और घनानंद की हत्या कौन यहाँ पे करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ से फिर हमारी
हमारी स्टार्ट हो जाती है मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी में हम देखेंगे कि मौर्यन डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी को कहते हैं सैंड्रोकोट्स, ये एग्ज़ाम में आता भी है। चंद्रगुप्त का बेटा यहाँ पे कौन है, बिंदुसार। बिंदुसार के कितने बेटे थे, 2, अशोक और सुशीम। अशोक इनका छोटा बेटा था, सुशीम इनका बड़ा बेटा था। अशोक ने सुशीम को मार दिया और ये खुद राजा बन गया। अशोक का बेटा यहाँ पे होता है कुणाल, और कुणाल का बेटा यहाँ पे होता है, अशोक का बेटा यहाँ पे होता है कुणाल। ऐसे ही इसमें चलता रहता है। फिर जो लास्ट रूलर जो होता है मौर्यन डायनेस्टी का वो होता है वृद्धरथ, और वृद्धरथ की हत्या कौन करता है, सेनापति पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद जो होता है मौर्य डायनेस्टी का, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और मौर्य डायनेस्टी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। फिर होता है पोस्ट मौर्य एरा। इसमें क्या होता है कि इसमें 4 नेटिव किंग्स आते हैं और 4 नॉन नेटिव किंग्स इंडिया पे रूल करते हैं। यहाँ पे 4 जो नेटिव किंग्स होते हैं वो हमारे होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि शुंग डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, चेदी डायनेस्टी एंड सतवाना डायनेस्टी, ये हमारे थे नेटिव किंग्स। नॉन नेटिव किंग्स कौन थे, ये इंडो ग्रीक, शाकास, पालवास एंड कुशान, ये हमारे नॉन नेटिव किंग्स थे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, इसको याद करने की ट्रिक जो है वो क्या है, हशीन, मौर, सुगमा, कान्वा। फिर ह से यहाँ पे हुआ हमारा हरेंग डायनेस्टी, शी से हमारा है शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के बाद है हमारा शिशुनाग डायनेस्टी, और उसके बाद है हमारा यहाँ पे नन डायनेस्टी। फिर आती है हमारी मौर्यन डायनेस्टी, फिर आती है हमारी शुंग डायनेस्टी, फिर आती है हमारी यहाँ पे कान्वा डायनेस्टी। फिर यहाँ पे हम देखेंगे हरेंग डायनेस्टी के ये राजा हुए हैं बिंबिसार पहले, फिर उसके बाद अजातशत्रु, फिर इसके बाद कौन राजा बना है, उदयन, और इसने जो कैपिटल रखी वो पाटलिपुत्र रखी। उसके बाद जो हरेंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर रहा है वो है नागदशक। फिर यहाँ पे हम देखेंगे शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर यहाँ पे कौन रहा है, शिशुनाग। उसके बाद काला अशोक, उसके बाद नंदीवर्धन, और उसके बाद ये लास्ट ही था, नंदीवर्धन। नेक्स्ट हम देखेंगे नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहा है, महापद्म नंद, और उसके बाद कौन रहा है, घनानंद। मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसका बेटा बना बिंदुसार, फिर उसके बाद कौन आया, अशोक, फिर कुणाल, और यहाँ का लास्ट रूलर जो है मौर्यन डायनेस्टी का वो कौन था, वृद्धरथ। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद कौन राजा बना यहाँ पे, अग्निमित्र शुंग, और इसका लास्ट रूलर कौन था, देवभूति। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कान्वा डायनेस्टी। कान्वा डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था, वासुदेव कान्वा, और लास्ट यहाँ पे रूलर कौन रहा, सुशर्मा। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे गुप्तास एरा। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गुप्तास एरा। गुप्तास एरा की अगर हम बात करें तो इसका फाउंडर कौन था, श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच, और फिर उसका बेटा हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट। लेकिन अगर पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन था गुप्तास एरा का, तो वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं, अगर उसमें पूछे कि फाउंडर ऑफ गुप्तास एरा तो वहाँ पे आएगा श्रीगुप्त। लेकिन अगर पूछेगा रियल फाउंडर ऑफ गुप्तास एरा तो वहाँ पे आएगा हमारा चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त का बेटा होता है समुद्रगुप्त, और इसे बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। उस समुद्रगुप्त के यहाँ पे 2 बेटे होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। रामगुप्त इनका जो बेटा होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, वो अपना मतलब शासन जिस तरह से उसे करना चाहिए उस तरह से वो नहीं कर पाता है। तो फिर शासन कौन यहाँ पे करता है, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड यहाँ पे शासन